हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस वाला पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, जीके जीएस वाला टॉप 20 जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आता है, जो आपके रेलवे एग्ज़ाम आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप 2025 में इसकी परीक्षा देना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल का होने वाला है और समझिए कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। कैसे आप इस वीडियो को पूरा देख करके ही लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने वही क्वेश्चन सारे इसमें पुटअप किए हैं जो 2018 से 2013 के बीच में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसको पूरा देखिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में प्रेस करिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक विस्तृत भाग अराकान योमा किस देश में है? तो ये म्यांमार में है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 2, किस देश में एक प्रकार का नास्तिक समुदाय कार्य मिल सकता है? तो ये म्यांमार में है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 3, किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह ट्रेट्रान है? तो यह नेपच्यून ग्रह का। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 4, जठर में उपस्थित वह अम्ल नहीं है, ये एक्चुअली अम्ल है, एसिड, वह अम्ल जो पाचन में सहायता करता है। तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl एसिड। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 4, जयंतिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो जयंतिया जनजाति यह मेघालय में पाई जाती है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 5, इनमें से वाणिज्यिक पत्र कौन सा है? तो वाणिज्यिक पत्र का मतलब है कॉमर्शियल पत्र होना चाहिए, लेटर होना चाहिए। तो कॉमर्शियल लेटर जो है, कोई एक कंपनी जब किसी बैंक को जारी करता है तो वो वाणिज्यिक या कॉमर्शियल लेटर कहलाता है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 7, भारत के किस भूभाग पर सुल्तान जैन उल अबिदीन का शासन था? तो आपका आंसर है जम्मू कश्मीर पर। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 7, सूर्य किस तरह का तारा है? तो सूर्य एक विशाल तारा है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 9, सर्वोदय आंदोलन की शुरुआत करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो सर्वोदय आंदोलन शुरुआत करने वाले प्रथम व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे जी थे। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 10, दीन ए इलाही, ठीक है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? दीन इलाही की, तो दीन इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, इनमें से कौन यह निर्धारित करता है कि आमों का विधेयक धन विधेयक है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 12, इनमें से कौन सा बादशाह बनने से पहले गुलाम नहीं था? बादशाह बनने से पहले गुलाम नहीं था, वो अलाउद्दीन खिलजी है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, तराइन की दूसरी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने परास्त किया था? तो तराइन की दूसरी युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त किया था। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 14, बोरा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो बोरा गुफाएं आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 15, किसी पिंड पर एक अचर बल लगने से यह एक समान किससे गति करेगा? एक समान संवेग से, एक समान गति से, एक समान वेग से या एक समान त्वरण से? तो यह एक समान त्वरण से गति करेगा अगर एक कांस्टेंट फोर्स लगता है तब। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 16, किस नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को परास्त किया था? ठीक है, परास्त किया था या हराया था, किस नदी पर हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को परास्त किया था। तो ये है नर्मदा नदी पर।
अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 17। यदि पृथ्वी पर एक पिंड का द्रव्यमान m है तो चंद्रमा की सतह पर इसका द्रव्यमान क्या होगा? तो उसका द्रव्यमान m/6 होगा। इसके ग्रेविटी कारण, क्योंकि पृथ्वी पर अगर ग्रेविटी g है तो चंद्रमा पर ये g/6 होती है। और सेम वैसे ही अगर पृथ्वी पर किसी पिंड का जो मास है द्रव्यमान m है तो चांद पे जाने पर m/6 होगा। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 18। भारत में पहले प्रधान डाकघर कहाँ खोला गया था? यानी पहला प्रधान डाकघर कहाँ खोला गया था? तो कोलकाता में खोला गया था। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 19। किस नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? गोदावरी नदी को भारत देश की दक्षिण गंगा नदी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। जावा खाई कहाँ स्थित है? तो जावा खाई हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। तो ये रहे आज के हमारे टॉप और 20 क्वेश्चन, जो कि आपके रेलवे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसको देख करके ही लास्ट तक आप समझ सकते हैं और किस प्रकार से ये उपयोगी हो सकता है। मैंने आपको बता रखा है कि मैंने 2013 से लेकर के 2018 के बीच में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चन को यहाँ पे मैं आप लोग 2020 करके प्रोवाइड जरूर करूँगा। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल के नए वीडियो हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में प्रेस करिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।